जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सो कॉज नोटिसेस आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जब आपको किया जाएगा, तो उसके कौन से मेथड्स हैं या फिर कौन से तरीके वो यूज कर सकते हैं आपको चिट्ठी भेजने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हमारे पास ईमेल पर आ गया है नोटिस, कभी पोर्टल पर आ गया है, कभी हमारे पास फिजिकल एड्रेस, तो क्या इनके मर्जी के हिसाब से जहां पर भी ये भेज सकते हैं? तो इसका जवाब आपको दिया गया है जीएसटी के सेक्शन 169 में, जो बात करता है सर्विसेज ऑफ नोटिस और उस कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको कौन से मेथड को यूज करना है। तो पूरे सेशन को एंड तक देख लीजिएगा, आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अन्य लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यहाँ पर जो वन सेक्शन 69(1) है, ये कहता है कोई भी डिसीजन है, ऑर्डर है, नोटिस है, कम्युनिकेशन है जो जीएसटी में दिया जाना है, वो सर्व किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि इन नीचे दिए गए मेथड्स में से कोई भी मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड है बाय गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली और बाय मैसेंजर इंक्लूडिंग अ कुरियर टू द एड्रेस, यानी कि जो टैक्स पेयर है जिसको वो चिट्ठी देनी है, उस एड्रेसी के पास या तो आप फिजिकली जाकर के, यानी कि डिपार्टमेंट का कोई बंदा जाकर के फिजिकली दे आ सकता है, या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू भिजवाया जा सकता है, कुरियर किया जा सकता है उस एड्रेसी को, यानी कि टैक्स पेयर को खुद, या फिर उसके मैनेजर को, या उसका कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसको, उसके एडवोकेट को, या उसके टैक्स प्रैक्टिशनर को। तो आपके बिहाफ में जो भी कोई काम कर रहा है, उसे फिजिकली चिट्ठी जो है वो आपके लिए जो इशू करी गई है वो दी जा सकती है। अगर वो कोई नहीं मिलता है तो आपके यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसको दिया जा सकता है, या फिर आपके फैमिली के किसी भी एडल्ट मेंबर को दिया जा सकता है। ये पहला मेथड है, फिजिकल टेंडरिंग और फिजिकल गिविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न्ड पर्सन। इसके बाद जो दूसरा मेथड वो ले सकते हैं वो है द रजिस्टर्ड पोस्ट और द स्पीड पोस्ट और कुरियर विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर विथ एडी, ये भी आपका एक मेथड रहता है जिसके जरिए आपका नोटिस, ऑर्डर, कम्युनिकेशन लेटर जो है वो आप तक पहुंचाया जा सकता है। जो आप एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसके एड्रेस पे भी भेजा जा सकता है, या फिर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के प्लेस पर भेजा जा सकता है, अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही भेजा जाएगा। नेक्स्ट मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ईमेल एड्रेस के जरिए भी, जो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहां पर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, मान लीजिए आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और आपने REG 01 फाइल किया था, आपने एक ईमेल आईडी उस टाइम डाली थी। अब आप उस ईमेल आईडी पे वर्क नहीं कर रहे, ये आपका डॉर्मेट हो गया, डीएक्टिवेटेड हो गया है। तो आप ध्यान से इस ईमेल आईडी को अमेंड कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी के द्वारा जब आपको कोई भी नोटिस ऑर्डर्स भेजे जाएंगे तो वो उसी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे जो आपने पोर्टल पर डाल रखा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर बदल गया तो जो अमेंडमेंट आपने करा होगा उस अमेंडेड ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हमने तो वो ईमेल आईडी चेंज कर लिया। भैया ईमेल आईडी चेंज कर लिया तो अमेंडमेंट करा, अगर करा है तो उस पे जाएगा, अदरवाइज जो पुराना वाला है उसी पे वो जाता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अगला जो मेथड है चौथा, वो है बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, यानी कि जीएसटी पोर्टल पर वो नोटिस, लेटर, कम्युनिकेशन, ऑर्डर, डिसीजन जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, या फिर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उस दिन माना जाएगा कि आपका वो नोटिस जो है या ऑर्डर जो है वो सर्व हो चुका है। बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये हो गया चौथा पर्टिकुलर इशू, जहां पर आपके पास इशू किया जा सकता है या सर्व किया जा सकता है, उसका एक मेथड। अगला मेथड है बाय पब्लिकेशन न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी इन विच द टैक्सेबल पर्सन और द पर्सन
to whom it is issued is last known to have resided। यानी कि जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है या जिसके नाम पे नोटिस जाना है, उस पर्सन के जो लास्ट नोन रिसाइडिंग प्लेस है, उस लोकेलिटी के अंदर जो अखबार निकलता है, जो न्यूज़पेपर निकलता है, उस न्यूज़पेपर पे भी आपका जो ये नोटिस है, ये ऑर्डर वो प्रेषित किया जा सकता है, उसे पब्लिश किया जा सकता है, और ये मान लिया जाता है कि आपने जो है सर्विस ऑफ नोटिस का जो मेथड है वो फुलफिल किया। ये एक और मेथड है कि आप न्यूज़पेपर पे पब्लिश करके भी कर सकते हैं। लास्ट, इफ नन ऑफ द अबव मेथड, जो हमने ऊपर अभी तक डिस्कस किया, अगर वो नहीं है प्रैक्टिकल, इनमें से कोई भी काम नहीं होता है, तो क्या होगा? By affixing it on some conspicuous place at his last known place of business or the residence, and if such mode is not practicable for any reason, यानी कि ना आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते, ना फिजिकल, ना ईमेल, ना पोर्टल, ना न्यूज़पेपर पे, तो क्या करें? उस जगह पर जहां पर पता था लास्ट ये देखा गया था बंदा, उस पे जो उसकी बिल्डिंग है, जो प्रीमाइसेस है, उस पे जाकर के नोटिस ऑर्डर को चिपका दीजिए। मान लिया जाएगा दिस इज अ मेथड ऑफ सर्विस ऑफ। अगर उसका उस वो भी प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या करना है? प्रॉपर ऑफिसर्स जो है, जो कंसर्न ऑफिसर है, वो क्या करेंगे? वो अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर वो डिसीजन ऑर्डर जो है वो अफिक्स कर देंगे, तो उसे भी मान लिया जाएगा कि आपके लिए नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया। दैट इज द मेथड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ये 6 प्रकार के मेथड जो हैं वो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। इन 6 में से कोई भी एक मेथड यूज करके सर्व किया जा सकता है आपके खिलाफ कोई भी नोटिस, ऑर्डर, समन, डिसीजन, एनी अदर डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कभी नोटिस ईमेल से मिल रहा है, कभी पोर्टल से मिल रहा है, कभी फिजिकल मिल रहा है, कभी ये कभी, तो क्या ये कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कोई भी मेथड इसमें यूज हो सकता है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इन सारी बातों को, ये तो मैंने आपको ट्रेलर दिखलाया, इसको और गहराई से समझना है 169 के अंदर क्या बातें आती हैं, तो आप हमारे जीएसटी के लिटिगेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा जीएसटी फुल कोर्स का ही एक हिस्सा है। अगर आप लिटिगेशन कोर्स को स्पेसिफिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको असेसमेंट प्रोसीजर्स, डिमांड प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, पेनल्टीज, ऑफेंसेस, अरेस्ट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स, अपील मैकेनिज्म्स, रिवीजन मैकेनिज्म्स, ये सारा का सारा प्रोविजन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे लिटिगेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सर हमें तो जीएसटी का फुल कोर्स सीखना है, सिर्फ लिटिगेशन कैसे करेंगे? तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लिटिगेशन के साथ साथ कंप्लायंस के भी एक एक एस्पेक्ट को आपको बताया जाएगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, इनवॉइसिंग हो, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिटर्न फाइलिंग, वो सारा का सारा एस्पेक्ट आपको इस फुल कोर्स के अंदर, जिसमें 180 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी मिलेगा। तो आप अगर फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इसकी डिटेल्स लीजिए। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन कराना चाहते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।